हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज चर्चा कर रहे हैं जो है बंगाल के गवर्नर की। और ये सीरीज़ जो है जारी रहेगी। पहले हम बंगाल के गवर्नर की चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे, फिर भारत के गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे, और फिर जो है भारत के वायसराय की चर्चा करेंगे, फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरलों की चर्चा करेंगे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की जो है चर्चा कर लेते हैं। और आपको पता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जो है बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव कैसे बने बंगाल के गवर्नर, पहले उसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो आपको पता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए जो है विस्तारित जब किया भारत में, तो लंदन में जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वहाँ पे प्रशासन के लिए जो है भारत में जो है एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और उसी अधिकारी को क्या कहा गया? गवर्नर कहा गया। ठीक है। और बंगाल में जो है सर्वप्रथम जो है इसे नियुक्त किया गया, क्योंकि बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वो जो दोनों प्रेसिडेंसी थी यानी मद्रास और बम्बई, उनसे सबसे बड़ी भी थी और महत्वपूर्ण भी थी। इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर बना, वही जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बन रहा है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो वो थे लॉर्ड क्लाइव, या इन्हीं को रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव को कब बनाया गया बंगाल का गवर्नर। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है जब प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उस समय जो है बंगाल के जो प्रमुख थे वो थे ड्रेक। कौन थे? ड्रेक थे। और उसी समय जो है लॉर्ड क्लाइव जो मद्रास में एक क्लर्क के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके नेतृत्व में सेना आ रही है। और उसी नेतृत्व वाली सेना यानी रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली सेना ने प्लासी के युद्ध में जो है बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला को पराजित किया। और इसमें जो है क्लाइव का साथ दिया था जो है सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, जिन्होंने उनके साथ धोखा दिया, उसका नाम था मीर जाफ़र। तो चलिए लॉर्ड क्लाइव की चर्चा कर लेते हैं कि लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर कब कब बना। तो आपको पता है पहली बार जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है 1757 से लेकर के 1760 तक जो है वो बंगाल का पहली बार गवर्नर रहा। फिर दूसरी बार जो है वो 1765 से 1767 तक दूसरी बार जो है बंगाल का गवर्नर बन कर के आया। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में जो है रॉबर्ट क्लाइव में। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव का टाइम है पहली बार, यानी पहला टाइम है 1757 से 1760, दूसरा है 1765 से 1767 ईस्वी। तो देखिए चर्चा कर लेते हैं पहले इनकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि की। तो कहते हैं क्लाइव का जन्म जो है, जो इनका जन्म था वो 1725 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी क्लाइव का जन्म कब हुआ था? 1725 में इंग्लैंड में एक साधारण परिवार में हुआ था। फिर जो है ये 1742 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है शामिल होते हैं और एक क्लर्क के रूप में नौकरी करते हैं। और इन्हें ही जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का, क्या कहते हैं इन्हें? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इन्हें माना जाता है। और इन्हें जो है स्वर्ग से उत्पन्न राज्यपाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न राज्यपाल भी इन्हें कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए। तो देखो प्लासी की विजय में क्लाइव को जो है, या विजय के बाद जो है क्लाइव को बंगाल का क्या बनाया गया? प्रथम गवर्नर बनाया गया। जैसे अभी हमने बताया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है। तो इस युद्ध में जो है इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, क्लाइव के नेतृत्व में। और इस विजय के बाद जो है इन्हें बंगाल का जो है क्या बनाया गया? पहला गवर्नर बनाया गया। ठीक है। फिर देखिए 1759 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था। और इस बेदरा के युद्ध में जो है आपको पता होना चाहिए, ये अंग्रेज़ों और डचों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसी बेदरा के युद्ध में जो है डच क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और पराजित होने के बाद जो है अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। डचों को जो है भारत से बाहर जाना पड़ा था, यानी उनकी फैक्ट्रियाँ जो है बंद होनी शुरू हो गई थी यहीं से जो है। तो इसमें डच पराजित हुए थे। और ये बेदरा का जो युद्ध है, यदि डेट पूछी जाए तो 25
नवंबर 1759 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 25 नवंबर 1759 को बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर देखिए आगे कह रहा है कि बक्सर की विजय के बाद 1765 में इसे पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। यदि आ जाए किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ जो है 3 शक्तियाँ थी, जिनमें कि जो है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और बंगाल का एक अपदस्थ नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम। चूँकि मीर कासिम को गद्दी से हटाकर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और यदि आ जाए इस युद्ध में यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इस बार अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किया था कैप्टन हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? कैप्टन हेक्टर मुनरो ने अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किया था। चूँकि लॉर्ड क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है 1760 में वो इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, तो इस समय जो है किसके नेतृत्व में सेना थी? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना थी। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा कार्यकाल उनका भी हमने बताया था 1765 से 1767 तक रहा। तो जैसे ही बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिया, इंग्लैंड से जो है फिर लॉर्ड क्लाइव को भारत भेजा जा रहा है और भारत आते ही जो है उन्होंने मुग़ल बादशाह जो पराजित हुए थे इस युद्ध में, उनसे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 2 अलग अलग संधियाँ की थी। तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से उन्होंने 12 अगस्त 1765 को कौन सी संधि की थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। और इसी संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या प्राप्त की? दीवानी। दीवानी का मतलब होता है कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र था वहाँ से राजस्व वसूलने का अधिकार जो है अब अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। पहले यहाँ से राजस्व जो है मुग़ल जो अधिकारी थे वो वसूला करते थे, तो ये दीवानी प्राप्त हुई। और दूसरा जो है जो दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की, वो हुई थी जो है, चलिए चर्चा कर लेते हैं उसकी भी। दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी और ये संधि हुई थी लॉर्ड क्लाइव जो है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला को आपको पता है जो है 50 लाख हर्जाना देने का वादा किया और न दे पाने की स्थिति में उसे क्या देने पड़े? कड़ा और मानिकपुर के 2 ज़िले देने पड़े और यही दोनों ज़िले लेकर के अंग्रेज़ों ने किसको दे दिए? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। ठीक है, तो ये थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता जो है क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है, तो जो बंगाल के सैनिक थे उनको दोहरा भत्ता मिलता था। वो जो है यदि बंगाल और बिहार से उनको यदि बाहर भेजा जाता था तो उनको जो है दोहरा भत्ता दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ? जनवरी 1766 में, ठीक है, जनवरी 1766 में ये जो है भत्ता बंद कर दिया गया जो है। और इस कारण जो है जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया गया और इसे ही जो है 1766 का श्वेत विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह। चूँकि ये किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा किया गया था, इसलिए इसे श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई। और कहते हैं क्लाइव जो है दृढ़ रहा और उसने इस विद्रोह को दबा भी दिया था। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है 1765 में क्लाइव ने बंगाल में क्या लागू किया? द्वैध शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था लागू की? द्वैध शासन व्यवस्था लागू की, जो 1772 ईस्वी तक चलती रही। और 1772 में इसको जो है किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने जो है इस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। तो द्वैध शासन क्या था? तो द्वैध शासन के अंतर्गत जो है दीवानी और निजामत ये दोनों अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, दीवानी का मतलब राजस्व वसूलना और निजामत का मतलब है कि जो राज्य ये जहाँ जिस राज्य में लागू की जाएगी व्यवस्था, उस राज्य को जो है जो कंपनी की सेना वहाँ पे रखी जाएगी उसका खर्च भी जो है उसको उठाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था कहलाती द्वैध शासन व्यवस्था, जिसको किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था 1765 में।
और कब तक चलती रही है? 1772 ईस्वी तक चलती रही और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इस व्यवस्था को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है इतिहासकार बर्क ने क्लाइव को जो है क्या कहा है? तो बर्क ने जो है क्लाइव को कहा है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। ठीक है, कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला इसको माना गया है कि बड़ी बड़ी इसने नींव रखी थी, तो बड़ी बड़ी नींव रखने वाला इसे कहा जाता है। ठीक है, जबकि एक और अंग्रेजी इतिहासकार हैं पर्सिपल स्पेयर। क्या नाम है इनका? पर्सिपल स्पेयर ने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्या कहा है? भविष्य का अग्रदूत की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि इन्हें जो है भविष्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। और कहते हैं जब ये इंग्लैंड गए तो वहाँ पर जो है जा कर के क्लाइव ने जो है क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी याद रखिएगा कि क्लाइव ने जो है इंग्लैंड जा कर के क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब देखिए क्लाइव के जाने के बाद जो है उसका 2 कार्यकाल रहा। तो आपको पता है 1757 से 60 के बीच क्लाइव रहे। इसके बाद जो है फिर जो है अस्थाई गवर्नर के रूप में जो है जे हालवेल को जो है अस्थाई गवर्नर बनाया गया था। और जे हालवेल का टाइम है 1760 से कुछ समय के लिए ही बने थे। तो ये बंगाल के आ जाएँ तो कैसे गवर्नर थे? अस्थाई गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए इनको गवर्नर जनरल का पद मिला। और इन्होंने ही जो है एक घटना का वर्णन किया है और वो घटना थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, या इसी को कहते हैं काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना कहते हैं? काल कोठरी की घटना कहते हैं, जो कब घटित हुई थी? जो हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है, कब हुई थी? 20 जून 1756 को। तो इस समय जो है बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। तो उन्होंने क्या किया था? कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था और कलकत्ता का नाम बदल करके जो है उन्होंने अलीनगर रख दिया था। ठीक है, और कहते हैं कि 146 लोगों को जो है बंदी बनाया गया था, जिसमें स्त्री पुरुष और महिलाएं व बच्चे थे। और उनको जो है एक कोठरी में जो है बंद कर दिया गया था। और कहते जब 21 जून को ये कोठरी खोली गई तो उसमें 23 लोग जिंदा ही बचे थे। बाकी व्यक्तियों की दम घुटने से, चूँकि वेंटिलेशन नहीं था तो हवा का आना जाना भी नहीं था, और 146 व्यक्ति थे, छोटी सी कोठरी थी, तो उसमें दम घुटने से मर गए थे और 23 लोग ही जिंदा बचे थे। और उनमें जो है जो व्यक्ति जीवित बचे थे तो वो थे जे हालवेल, जो कि बंगाल के आगे गवर्नर बनते हैं। और इन्होंने ही इस घटना का जो है उल्लेख किया है, जो है इनकी पुस्तक है ए लाइव द वंडर में। किस पुस्तक में वर्णन किया है? ए लाइव द वंडर पुस्तक है, उसमें जो है इसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो यदि आ जाए जब जो है मतलब किसने या किस गवर्नर ने जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी का उल्लेख किया है, तो वो हो जाएंगे जे हालवे, जो 1760 में बंगाल के क्या बने थे? अस्थाई गवर्नर बने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जे हालवेल के बाद जो है फिर जो है आगे जो है स्थायी रूप से जो है बंगाल के गवर्नर बन कर के आते हैं वेंसिस्टाड। कौन आते हैं? वेंसिस्टाड, जिनका टाइम है 1760 से 65 तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो देखो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन है? यही है, वेंसिस्टाड ही है। ठीक है, यानी बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन है? वेंसिस्टाड ही था। और आपको पता है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अभी हमने बताया, अंग्रेज़ों और दूसरी तरफ कौन थे? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम। ठीक है, और इधर अंग्रेज़ी सेना का उस समय नेतृत्व किया था और वो नेतृत्व करता थे कैप्टन हेक्टर मुनरो। कौन थे? कैप्टन हेक्टर मुनरो ने जो है नेतृत्व किया था। और उधर तीनों शक्तियाँ क्या हुई थी? पराजित हुई थी। और जैसे ही पराजय की सूचना इंग्लैंड पहुंची तो फिर जो है लॉर्ड क्लाइव को भेजा जाता है और लॉर्ड क्लाइव आते हैं दोबारा जो है गवर्नर बन करके बंगाल के, और
पीछे हमने बताया था कि उनका दूसरा कार्यकाल है 1765 से लेकर 1767 तक। और आते ही उन्होंने जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को किसके साथ की, तो वो थे मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को किसके साथ की थी, तो वो थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए वेंसी स्टार्ट, और फिर जब लॉर्ड क्लाइव दूसरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, कब, 1765 से 67 तक। और 67 में जो है वो वापस चले गए, और फिर जो है वहाँ जा कर के इंग्लैंड जा कर के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो 1767 में अगला जो बंगाल का गवर्नर बन कर के आया वो थे वेरेलेस्ट। कौन थे, वेरेलेस्ट जो है अगले बंगाल के गवर्नर है। ठीक है, और इनका टाइम है 1767 से लेकर के 1769 तक। कब तक है, 1767 से 69 तक। ठीक है, और कहते हैं जब द्वैत शासन चल रहा था, तो अभी हमने आपको बताया द्वैत शासन जिसकी शुरुआत किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, जो 1765 में शुरू हुआ था और कब तक चला था, 1772 तक चलेगा। तो अभी टाइम क्या है, 1767 से 69। तो इस समय भी यानी द्वैत शासन के समय भी बंगाल का गवर्नर कौन है, यही है, वेरेलेस्ट हैं। ठीक है, और इन्हीं के समय जो है कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये ध्यान रखिएगा भैया, कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1767 से 1769 के बीच हुआ था। और इस समय जो है मैसूर के शासक कौन है, तो मैसूर के शासक हैं हैदर अली। कौन है, हैदर अली। आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, हैदर अली और उनके पुत्र भी टीपू सुल्तान। तो मैसूर जो है, जो विजयनगर के खंडहरों पर जो है उसकी स्थापना हुई थी, उसके खंडहरों पर। और यहाँ पे जो है पहले वाडियार वंश था, और वाडियार वंश के ही शासक थे चिक्का कृष्णराज द्वितीय, और उनको हटा करके, और उनके दो मंत्री थे देवराज नंदराज को हटा करके जो है हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। और अंग्रेज़ों से एक युद्ध हो रहा है, यही 1767 से 69 के बीच। इसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध समाप्त हुआ था एक संधि द्वारा, और वो थी 1769 में मद्रास की संधि। तो बहुत पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, तो 1769 में कौन सी संधि हुई थी भैया, मद्रास की संधि हुई थी। और उस संधि द्वारा जो है ये जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे, और वो जो है 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त होगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच होगा, और उस समय टीपू सुल्तान आ चुके होंगे, शासक बन चुके थे मैसूर के, और वो समाप्त होगा 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1799 में, और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर की राजधानी थी, उसकी रक्षा करते हुए जो है वीरगति को प्राप्त होगा, यानी मारा जाएगा। तो 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, यदि आ जाए उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेरेलेस्ट थे। कौन थे भैया, वेरेलेस्ट थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है 1769 में जब ये चले गए, तो इसके बाद अगला बंगाल का गवर्नर बन रहा है कर्टियर। कौन बन रहा है, कर्टियर। और कर्टियर का टाइम है 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जब 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, उस समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, कर्टियर थे। कौन थे भैया, कर्टियर उस समय जो है बंगाल के गवर्नर थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कर्टियर हुआ करते थे इस समय बंगाल के जो है क्या थे, गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है कर्टियर को जो है वापस बुला लिया गया, चूँकि राहत कार्य जो है बहुत अच्छे से नहीं सॉल्व करवा पाए, आलोचना हुई, इसलिए इसे वापस बुलाया गया। और इसकी जगह जो है अगला बंगाल का जो नवाब बन करके आया वो कौन थे, वो थे जो है वारेन हेस्टिंग्स। तो अगले बंगाल का जो बंगाल का जो गवर्नर बन करके आ रहा है वो कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स का टाइम है 1772 से लेकर के 1774 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक,
1772 से 1774 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर रहेगा। ठीक है। फिर आप लोग पढ़ेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और उसी के तहत जो है जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे ही बंगाल का क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो फिर 1774 में फिर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, यही वारेन हेस्टिंग्स बनेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि जो है जब 1833 का चार्टर एक्ट आएगा तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनेंगे। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। और फिर जब 1857 का विद्रोह होगा और इसके बाद जो है 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आएगा तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे बना दिया जाएगा, भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। और इस तरह भारत के प्रथम वायसराय कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के विद्रोह के समय उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब क्या बना दिए जाएंगे, वायसराय। तो जब आ जाए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जब भारत स्वतंत्र होगा 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, तो हो जाएंगे लॉर्ड माउंट बेटन या लॉर्ड लुई माउंट बेटन को बनाया गया था। ठीक है। फिर 1948 में लॉर्ड माउंट बेटन जो है इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या आ जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे। तो जब भारतीय शब्द लग जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सी राज गोपालाचारी। क्या हो जाएगा, सी राज गोपालाचारी। ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तब भी आंसर हो जाएगा आपका सी राज गोपालाचारी। तो इस तरह एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, फिर आ जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, फिर आ जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, फिर आ जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, फिर आ जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और फिर आ जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग बता सकते हैं। हमने सबकी चर्चा की, फिर चर्चा कर लेंगे आगे, जब चलेंगे आगे तो पूरा ये हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आज तो हम जो है बंगाल के गवर्नरों की चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरलों की चर्चा होगी और इसके बाद जो है फिर हम भारत के गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे और फिर भारत के वायसराय की चर्चा करेंगे। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो आज जो है इसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर की। तो चलिए देख लेते हैं। तो बंगाल के अगले जो है गवर्नर बन करके कौन आ रहे हैं, वारेन हेस्टिंग, जिनका टाइम है 1772 से 1774। तो देखिए ये बंगाल का क्या था, अंतिम गवर्नर था। तो ये अभी बंगाल का क्या है, अंतिम गवर्नर है। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो ये बन जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और अभी हमने आपको बताया था इसी ने 1772 में क्या समाप्त किया था, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। और इस द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। कब लागू किया था, तो 1765 में लागू किया था। और इसको समाप्त कौन कर रहा है, तो वारेन हेस्टिंग समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। फिर कह रहा है 1772 ईस्वी में जो है इन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की, जिसे कहते थे सदर ए निजामत। क्या कहते थे, सदर ए निजामत अदालत कहते थे। ये फौजदारी न्यायालय था, इसकी स्थापना की। तथा दीवानी अदालत जो है का भी गठन किया और दीवानी अदालत को कहते थे सदर ए दीवानी की भी स्थापना की। ठीक है। तो फौजदारी न्यायालय क्या था, सदर ए निजामत, और दीवानी अदालत क्या था, सदर ए दीवानी। ठीक है। इनकी भी स्थापना की किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसने जो है कलेक्टर का, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, डीएम का पद होता है, ज़िले का प्रमुख या ज़िले का अधिकारी होता है, जिलाधिकारी भी कहते, उस पद को भी सृजित किया था किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने जो है इसको जो है सृजित किया था। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक। अब देखिए इसके बाद जो है चर्चा कर लेते हैं आगे और देख लेते हैं। तो ये जो है बंगाल के
कह सकते हैं अंतिम क्या थे, गवर्नर थे। तो इस तरह गवर्नरों की जो है चर्चा समाप्त होती है। अब जो है गवर्नर जनरल आएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, और वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, यही वारेन हेस्टिंग्स ही अभी बंगाल के क्या बनेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद जो है इनकी हम फिर डिटेल में चर्चा करेंगे वारेन हेस्टिंग्स की, कि जब वो गवर्नर जनरल बने तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो उनकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।